ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने सभी सनातन परिवार के लोगों का स्वागत करते हैं। सबको अपने भविष्य को लेकर जागरूकता होती है, उत्सुकता होती है, जानना समझना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा रहेगा। सबसे मूल आवश्यकता है धन। तो धन के लिए तो सभी लोग परेशान रहते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन तभी कमा पाएंगे जब आप स्वास्थ्य अच्छा आपका रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो स्वास्थ्य, धन, नौकरी, व्यापार या कुछ अलग से आप सुख चाहते हैं जैसे भूमि, भवन, वाहन, तो इन सब चीज के लिए धनु राशि के जातक आपका 2026 कैसा रहेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबको अपने बारे में जानने की उत्सुकता होती है, तो यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे उत्तम तो यही है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कोई भी ज्योतिषाचार अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोलते। जो बताते हैं भविष्य के बारे में या आपके जीवन के बारे में, वह कुंडली के ग्रह ही बताते हैं और उनके अनुसार ही आपके बारे में क्या घटनाएं घटेंगी, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सावधानी बरतनी है, क्या हाँ लाभ, कहाँ हानि, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। और एक अच्छा सटीक उपाय भी, जिसके माध्यम से आप कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में, इस राशिफल के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय वह नियमित रूप से आप करते रहिए, आपको सफलता प्रतिशत में और बढ़ जाएगा, सफलता मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धनु राशि। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जिसके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और यह अग्नि तत्व की राशि है। अब ग्रहों की स्थिति कैसी बनेगी 2026 में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर, सबसे पहले इस पे आप समझिए। धनु राशि के जातक 2026 में अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। वहीं लापरवाही बरतने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए इस साल अनुकूल नहीं कहा जाएगा। हालांकि जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। सेहत का ध्यान रखने का अर्थ है, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, मेडिसिन वगैरह समय पे लेते हैं, चिकित्सीय सलाह में रहते हैं, उनको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इन सब परिस्थितियों की वजह है शनिदेव। शनिदेव चतुर्थ भाव में उनकी उपस्थिति होगी और आपके प्रथम भाव को वो प्रभावित करेंगे। प्रथम भाव यानी कि लग्न। सरल शब्दों में कहें तो चतुर्थ भाव में बैठकर शनि महाराज आपके पहले भाव को अपनी दसम दृष्टि से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली का पहला भाव स्वास्थ्य का होता है, स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे में शनि देव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। यह आपको शारीरिक और मानसिक कमजोरी दे सकते हैं। लेकिन 2026 की अनुकूल बात यह होगी कि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज लग्न भाव को देखेंगे और यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। शनि ग्रह की नकारात्मक प्रभाव को गुरु ग्रह शुभ प्रभाव में परिवर्तित कर देंगे। इसका प्रभाव और अच्छा हो तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, वह करते रहिए नियमित रूप से। गुरु ग्रह आपके सेहत को उत्तम बनाए रखेंगे। लेकिन आपको फिर भी सतर्क रहना है कि वहां पे देवगुरु बृहस्पति है 2 जून तक, तो लेकिन शनि की निगाह भी तो है। और आपको मालूम है कि 2025 से ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो कई मामलों में वह
ऐसे कहीं ढील पड़ गई तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए सावधानी बरतना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि में बृहस्पति ग्रह 8वें भाव में रहेंगे और यह भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। कुंडली में 8वां भाव ध्यान, योग, साधना का होता है। ऐसे में आप नियमित रूप से योग, व्यायाम ये सब करते रहिए तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। अगर आप सेहत को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, तेजी से गिरावट दिखाई पड़ेगा। 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठकर प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में गुरु ग्रह की यह स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगा, परंतु फिर भी आप पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर जो जातक 2026 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उनके लिए कुछ बुरा समय नहीं है, लेकिन आपको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं व्यापार। व्यापार की कैसी स्थिति होगी ग्रहों के अनुसार, इस पे आपको बताते हैं। तो धनु राशि के जातकों के व्यापार के लिए वर्ष 2026 मध्यम रहेगा। आपके 10वें भाव के स्वामी बुध व्यापार में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि वर्ष के ज्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे। लेकिन आपके 10वें भाव पर शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी, जो कार्यों की गति को धीमा कर देंगे। साथ ही अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो हानि करवा सकते हैं, आप नुकसान कर देंगे। इन्वेस्टमेंट अगर बिना सोचे समझे कर लेंगे तो नुकसान निश्चित है। भले ही आप किसी भी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सूझबूझ के इस वर्ष चलना है। इस वर्ष आप व्यापार से जुड़े किसी भी फैसले को इस तरह लें जैसे कि आप अपने जीवन में पहली बार कोई फैसला ले रहे हैं। इस दौरान आपको अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। व्यापार के संदर्भ में किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन मत कीजिएगा। इस वर्ष इन सावधानियों को बरतने की स्थिति में आपको गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति 7वें भाव पर होंगे, जो आपके व्यापार संभालने में आपकी सहायता करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह 8वें भाव में रहेंगे। इस दौरान जोखिम उठाने और नए निवेश करने से आपको मैं बचने की सलाह दूंगा। समान शब्दों में कहें तो जैसा चल रहा वैसा ही चलने दीजिए। 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए दोबारा अनुकूल हो जाएगा। ऐसे में आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, साथ ही आप अच्छे फैसले ले पाएंगे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर यह साल व्यापार के लिए आपको धैर्य के साथ एज इट इज जैसे है वैसे बनाए रखने की जरूरत है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कोई भी नया काम शुरू करने से बचिएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कैसी बनेगी आपके नौकरी में, आपके करियर में। तो 2026 आपके लिए बेहतर रहेगा नौकरी करने वाले जातक, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी बुध ग्रह साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही आपके 6ठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेगी। ऐसे में शुक्र के द्वारा आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना रहेगी, लेकिन शनि, केतु तथा बृहस्पति की स्थिति बीच बीच में आपके लिए समस्या पैदा कर देगी। इस प्रकार नौकरी की दृष्टि से 2026 धनु राशि आपके लिए 50-50 रहेगा। हालांकि 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल की अवधि में आपको नौकरी के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, परंतु इस अवधि में बदलाव करने से आप बचिएगा। अवसर मिलेंगे, लेकिन जैसा चल रहा है वैसे ही आप चलिएगा। दूसरे से बेहद विनम्रता और सकारात्मकता से बातचीत करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते खराब न होने पाए। वहीं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि में बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति आपके लिए हो जाएगी। परंतु वहां पर शनिदेव तथा
नीच अवस्था में विराजमान रहेंगे। शनिदेव वहाँ पे नीच अवस्था में रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा। साथ ही घर परिवार की समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देना है, जिससे आपके ऊपर काम का नकारात्मक प्रेशर न पड़े, नकारात्मक दबाव न पड़े। शनि की दृष्टि के प्रभाव से यह वर्ष नौकरी के लिए आसान तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए नौकरी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। जहां जैसा है समझौता करके वहीं पे इस वर्ष आगे बढ़िए। आपके लिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी। ऐसे में आपकी नौकरी में समस्याएं थोड़ी बहुत बनी रहेगी, परंतु समय के साथ आप काम करते रहिए। शनि देव को शांत करने का कुछ उपाय भी करते रहिए शनिवार के दिन, तो आपको इसमें समस्याएं कम आएंगी। आर्थिक जीवन, धन कैसा रहेगा आपके लिए धनु राशि वालों 2026 में? तो आर्थिक जीवन के लिए यह वर्ष 2026 आपके लिए अनुकूल रहेगा। आर्थिक जीवन भी व्यापार और नौकरी पर निर्भर करता है, तो धन से जुड़े मामलों को दर्शाने वाले भावों पर किसी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नजर तो इस वर्ष नहीं आ रहा है। ऐसे में आर्थिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। वहीं लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि यह जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक अस्त अवस्था में होंगे, जो इस दौरान आपको अपनी मेहनत की तुलना में परिणाम थोड़ा कमजोर दे देंगे। ऐसे में आपकी आय कम हो सकती है, लेकिन शुक्र आपके पहले भाव में उपस्थित होंगे और उसके परिणाम स्वरूप आपके सुख सुविधाओं धन इन चीजों में आपको खर्च कराएंगे। धन की कमी नहीं होने देंगे और आप भले बचत न कर पाए, लेकिन आप जो भी पैसा अपना लगाएंगे वह सार्थक चीजों पर लगाएंगे। 14 मई से 8 जून और 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक की अवधि में आप आर्थिक रूप से थोड़ा अपने आप को कमजोर पा सकते हैं। 14 मई से 8 जून, 1 अगस्त से 2 सितंबर तक। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी समस्या आने के योग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बचत की बात करें तो वह नहीं दिख रहा है। धन के स्वामी शनि अपने से तीसरे भाव में उपस्थित होंगे, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाएगी। चतुर्थ भाव में शनि के गोचर को शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में धन भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पर 2026 बचत के मामले में औसत रह सकता है। धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव की स्थिति साल के अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। जनवरी से लेकर 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो वहां से वह लाभ दिलाने का काम करते रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह बृहस्पति आपके 8वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे और वहां से भी आपके धन भाव को दृष्टि डालेंगे, धन भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके आर्थिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद गुरु ग्रह का भाग्य भाव पर उपस्थिति आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर अगर आपको कहें तो 2026 धन के जुड़े मामलों में कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर आपकी बहुत ज़्यादा बचत तो नहीं हो पाएगी, बचत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय कट जाएगा। भूमि भवन या वाहन का सुख चाहते हैं तो यह वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस साल ज्यादातर अनुकूल रहेगी, जो जनवरी से लेकर 2 जून तक आपके सप्तम भाव पर रहेगा। यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। 2 जून के बाद से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह का उच्च अवस्था में रहते हुए आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको सहायता दिला देंगे। इसके बाद की अवधि में गुरु ग्रह अनुकूल स्थिति में होंगे, परंतु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान शनि जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। कुल मिला के आसान शब्दों में समझिए तो एक ग्रह परेशानी देने का काम करेगा तो दूसरा ग्रह उसे दूर करने का काम आपके लिए कर रहा है। इस प्रकार भूमि भवन से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन वह दूर हो जाएगी। साथ ही घर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको निराशा होने के बजाय सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलेगी। वहीं नया बनाया घर जमीन या प्लाट खरीदने के बारे में प्रयास कर रहे हैं तो उसमें अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए।
कोर्ट कचहरी एडवोकेट के मामलों से उसमें रिसर्च कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, तभी निवेश कीजिएगा। यदि वाहन सुख की बात करें तो यह वर्ष वाहन से संबंधित मामलों के लिए मिला जुला रहेगा। हालांकि भूमि और वाहन की तुलना में वाहन से जुड़े मामलों में भूमि भवन की तुलना में वाहन से जुड़े हुए मामलों में आपको आसानी से सकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। आपके द्वारा किए गए थोड़े प्रयास भी आपको वाहन सुख दिला सकते हैं। वहीं जो जातक पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। अब जो समय आपके लिए अच्छा नहीं है उसको और बेहतर करने के लिए आपको उपाय करना है। उपाय करना है 3 उपाय। पहला, शनिवार के दिन कौओं को या भैंस को चावल खिलाइए। बड़े बुजुर्गों को विशेष रूप से ससुर की सेवा कीजिए और बहती हुई नदी में थोड़ा सा जौ लेके जल प्रवाहित कीजिए। नाला न हो और समुद्र न हो, बहता हुआ नदी हो, इसलिए कि वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपकी समस्या भी आगे की तरफ बढ़ के खत्म हो जाएंगी, आपसे दूर चली जाएंगी। यह उद्देश्य होता है। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने विस्तार पूर्वक सब कुछ के बारे में बताया है। अगर अगर मैं कैसे यह राशिफल निकल सकता है उसके बारे में न बताऊं, डायरेक्ट राशिफल बताऊं, तो यह भी उचित नहीं होता। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। आपसे निवेदन है, हम भी सनातन परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे भी आप लोग मदद कीजिए, हमारे भी चैनल के ग्रो करने में आप लोग का योगदान हो। इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक क्लिक करेंगे बस। और कुछ न कुछ अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।